डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं? इसमें क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसमें कौन सी ऐसी स्किल्स है जो आपको सीखनी पड़ती हैं कि जिससे आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकें? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं पिछले 15 सालों से डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जॉब्स एंड करियर में क्या स्कोप है। भारत में 1 लाख से ज्यादा जॉब्स जो हैं वो लिस्ट हो रही हैं हर महीने डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के रिलेटेड। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो इसकी डिमांड है वो काफी ज्यादा है और इसमें जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो भी आप इस स्किल को सीख कर जो है जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई ग्रेजुएशन जो है वो करनी पड़ेगी। चाहे आप बीए कीजिए, बीकॉम कीजिए या आप बीबीए भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सैलरी पैकेज की। देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीखते हैं तो इसमें जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 2.5 लाख से आपका सालाना पैकेज जो है वो शुरू हो जाता है। 2.5 से 4 लाख का जो फ्रेशर पैकेज है वो आपको मिल जाता है। जैसे ही 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आप हासिल कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपका जो पैकेज है वो 4 से 8 लाख तक का जो है वो ऑफर हो जाता है। तो इसमें आपको साथ साथ जो है अपना एक्सपीरियंस के साथ आपको जो स्किल है वो डेवलप करते रहना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ही इवॉल्विंग और बहुत ही क्विक चेंजेस वाला जो है प्रोफेशन है। इसमें बहुत सारी अपडेट्स जो है वो आती रहती हैं जो कि आपको सीखती रहनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम। जॉब के साथ साथ आप इसमें फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं, या आप अगर जॉब नहीं करना चाहते तो आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स जो हैं डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज में अभी भी अनफिल्ड चल रही हैं और वो फुलफिलमेंट ना होने की वजह से जो फ्रीलांसर्स को जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाती है। मैं खुद पिछले 3-4 सालों से मेरे 6 क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, जिनमें से कि 3 क्लाइंट जिनके लिए मैं पिछले 3 सालों से लगातार काम कर रहा हूं, और जो 3 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ ऑन एंड ऑफ में काम करते रहते हैं। तो अगर आप सिर्फ फ्रीलांस भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या जॉब के साथ साथ फ्रीलांस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप किसी डिजिटल एजेंसी में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी IT कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एज ए सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा कि वेदर दे आर अलाउइंग यू टू वर्क एज ए फ्रीलांसर। तो वो आपको एक क्लॉज होता है, वो आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और या तो आप डायरेक्टली HR से पूछ सकते हैं कि आप अगर यहाँ पे जॉब स्टार्ट करते हैं तो क्या आप फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं अपने अदर क्लाइंट्स के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीखते हैं तो इसमें आप अपनी एक डिजिटल एजेंसी जो है वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है आपको टीम जो है वो बिल्ड करनी पड़ती है। बिकॉज अगर आप एज ए डिजिटल एजेंसी क्लाइंट्स हैंडल करना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा जो है हेल्प जो है वो चाहिए होती है। तो अब पहले आई वुड रिकमेंड कि आप पहले स्किल डेवलप कीजिए, आप थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, तभी आप इसमें जो एजेंसी में हैं तभी आप कदम रखिए। और इसमें कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं। देखिए, सबसे पहले तो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। ये वन ऑफ द कोर स्किल है जो एक डिजिटल मार्केटर को आनी चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। इसके अंदर आपको प्लेटफॉर्म्स की एक्सपर्टीज को जानना पड़ता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इनका क्या डिफरेंस है, इसमें कौन से ऑडियंसेस होते हैं, क्या उनका डेमोग्राफिक होता है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और इसके अंदर और इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं कंटेंट क्रिएशन में आपको थोड़ा सा कॉपी राइटिंग, बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बेसिक वीडियो एडिटिंग जो है वो आपको सीखनी पड़ती है। और ये इसका मेन एक्चुअली सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये आपकी मेन रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद उसके अलावा आपको सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, ब्रांड वॉइस, टोन, सोशल SEO एंड हैशटैग स्ट्रेटजी जो है वो आपको सीखनी पड़ती हैं। तो ये जो स्किल है, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते हैं तो कम से कम भी आपको इसको 2 से 3 महीने आपको देना चाहिए, इसको हर एक चीज़ को एक चीज़ को सीखने के लिए, क्योंकि इसके जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो बहुत ही इवॉल्विंग है, बहुत क्विकली चेंजेस वाला जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर ट्रेंड जो है वो बहुत क्विकली चेंज होता रहता है। तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है वो है PPC एड्स मैनेजमेंट की। तो इसके अंदर आप जो है एड्स का सीखते हैं, गूगल एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स जो कि B2B के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। देन वी हैव X एड्स जो कि ट्विटर है,
एंड टिकटॉक एड्स और स्नैपचैट एड्स ये मोस्टली अभी फॉरेन क्लाइंट्स लाइक यूएसए एंड कनाडा यूके के लिए चल रहा है, लेकिन इंडिया में अभी ये इतना पॉपुलर नहीं है। तो आप गूगल एड्स, मेटा एड्स या लिंक्डइन एड्स जो हैं वो आप सीख सकते हैं अच्छे से, और इसको सीखने के बाद आप जो है जॉब मार्केट में उतर सकते हैं। इसके अंदर आपको कैंपेन सेटअप, एड कॉपी, कन्वर्जन ट्रैकिंग, एड ऑप्टिमाइजेशन, A&B टेस्टिंग, बिडिंग स्ट्रेटजीज एंड बजट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं हर प्लेटफॉर्म की, हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म की आपको सीखनी पड़ती हैं। गूगल एड्स की, मेटा एड्स की, लिंक्डइन एड्स की, ये सब की अलग अलग से जो है ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं। ये थी सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन द डिजिटल मार्केटिंग इज SEO। देखिए SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो SEO जो है वो आपकी रैंकिंग जो है गूगल के ऊपर लाता है। जब भी कोई पर्सन गूगल पे सर्च करता है तो उसको जो रिजल्ट फर्स्ट पेज पे दिखते हैं वो SEO की मदद से जो पहुंचे हुए वेबसाइट्स हैं वो वाले दिखते हैं। तो उसके लिए जो बहुत सारी कंपनीज हैं, जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो SEO का काम करवाते हैं और अपने आप को गूगल पे रैंक करवाते हैं। तो इसमें आप सीखेंगे कैसे आप किसी वेबसाइट को आप रैंक कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं। तो जो SEO है इसमें आप ये चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे, जैसे कि आप ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल SEO, लोकल SEO, वॉइस एंड कन्वर्सेशनल SEO, कीवर्ड रिसर्च मास्टरी, कंटेंट स्ट्रेटजी, SEO राइटिंग, एनालिटिक्स एंड SEO टूल्स और स्ट्रक्चर SEO। तो ये सारी काफ़ी सारी लिस्टेड हैं। मतलब इसमें मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या स्किल्स जो है वो डेवलप करनी पड़ेंगी एक डिजिटल मार्केटर बनने के लिए। तो ये तीन कोर मॉड्यूल्स हैं जो आप इसमें से कोई एक भी आप सीख कर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं। चाहो तो आप तीनों सीख सकते हैं, तीनों सीखने के बाद भी एंटर कर सकते हैं, या अगर आप जॉब के साथ साथ सीखना चाहते हैं बाकी की स्किल्स, तो कोई भी एक स्किल आप चूज कीजिए, उसको सीखने के बाद आप जॉब स्टार्ट कर लीजिए और बाकी के जो स्किल्स हैं वो आप साथ साथ सीखते रहिए। तो इसके अलावा ये तीन कोर मॉड्यूल्स हैं, इसमें से कोई भी अगर आप सीख लेते हैं या तीनों सीख लेते हैं तो उसके अलावा भी आपको डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको करियर बनाना है तो आपको ये जो स्किल्स हैं ये भी डेवलप करनी पड़ती हैं, जैसे कि मार्केटिंग फंडामेंटल्स एंड एडवांस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कंटेंट मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजिस्ट। एज ए कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट आपको इसमें बहुत सारा काम जो है वो करना पड़ता है। ईमेल मार्केटिंग, AI टूल्स एंड ऑटोमेशन, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। AI टूल्स के बारे में मैं ज़रूर अभी बात करना चाहूँगा कि AI टूल्स जो हैं वो आपकी हर एक मॉड्यूल में, हर एक मेन स्ट्रीम मॉड्यूल में अभी ज़रूरत है। जैसे कि सोशल मीडिया में भी AI टूल्स बहुत सारे आ चुके हैं जिससे आप सोशल मीडिया में काम जो है फास्ट कर सकते हैं। देखिए AI आपको कभी रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन आपके काम को फास्ट ज़रूर कर देगा कि instead of handling 1 or 2 clients at a time, you can handle 5 or 6 clients at one time। तो ये चीज़ें जो हैं वो AI टूल की वजह से पॉसिबल हैं। तो इसके साथ जैसे अगर आप सोशल मीडिया की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो देयर इज़ अ टूल कॉल्ड बफर, हुटसूट। ये जो टूल्स हैं वो आपको एक ही टाइम पे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जो हैं वो पोस्टिंग कर सकते हैं, स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, जो अपना कैलेंडर है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम एड्स की बात करें तो देयर आर मैनी AI टूल्स जो एड ऑप्टिमाइजेशन में हमारा काम करते हैं, जिसमें आप एड कॉपीज़ के ऊपर जो है ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि भी कौन सी एड जो है पावरफुल वर्ड्स के साथ है, उसका हुक कैसा है, उसमें जो कंटेंट आपने डाला है ऐड के ऊपर कैची है, पावरफुल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको AI ऑप्टिमाइजेशन से मिल सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद SEO की बात करें तो SEO में भी बहुत सारे AI टूल्स आ चुके हैं जिससे कि आप अपना काम जो है फास्ट कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए बहुत सारी साइट्स होती हैं जिसमें जो बहुत बड़ी साइट्स होती हैं उसमें आप मैनुअली जब आप काम करते हैं तो बहुत सारी कोडिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप मिस कर जाते हैं कीवर्ड्स डालना या उसको ऑप्टिमाइज़ करना, तो जिसकी वजह से जो रैंकिंग है गूगल पे वेबसाइट की उस उतनी जल्दी नहीं आ पाती है जितनी जल्दी वो आ जानी चाहिए। तो जो कि AI टूल से पॉसिबल है, जैसे कि एक टूल है सर्फर SEO AI टूल है जिसकी हेल्प से आप जो है एक वेबसाइट के पेज के अंदर या कंप्लीट वेबसाइट के अंदर कहाँ
क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ पे लाइक कहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे आप कीवर्ड्स एंटर कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो आपको उस टूल से जो है वो मिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, वो भी आपको सीखने पड़ेंगे, तब जाके आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर जो है बन सकते हैं। अगर आप 3 डिजिटल मार्केटिंग स्किल में से कोई एक भी कर लेते हैं तो आप जो है जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, या आप पहले तीनों अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप तीनों सीखने के बाद आप जो है जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, या फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं, या अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। देखिए, अब डिजिटल मार्केटिंग स्किल में क्या है कि आप क्लाइंट्स कैसे लाएं, सेल्स कैसे जनरेट करें, लीड्स कैसे जनरेट करें, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। तो बिजनेस का जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो यही होता है कि क्लाइंट्स कैसे लाया जाए, सेल को इंक्रीज कैसे किया जाए, लीड्स कैसे जनरेट की जाए। तो ये जो स्किल है अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो आप किसी भी बिजनेस के लिए आप काम कर सकते हैं, या अपने खुद का बिजनेस के लिए भी आप इस स्किल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जो है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, जो कि आप खुद के लिए भी कर सकते हैं। खुद की वेबसाइट बना के भी आप उसमें कंटेंट वगैरह डेवलप करके आप एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए एक खुद का साइड बिजनेस जो है वो आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अकेले भी इस चीज़ को कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए सबसे पहले तो आप एक प्लान बनाइए और उस प्लान के अकॉर्डिंगली ही आप काम कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाएंगे और इसको अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप रैंडमली कोई भी वीडियोस देख रहे हैं, कभी एसईओ का वीडियो देख लिया, कभी सोशल मीडिया का देख लिया, कभी देखिए उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगी, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो जो टाइमलाइन है, तो आपको जो कितना टाइम किस चीज़ को सीखने के लिए देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आपको कम से कम भी 2 से 3 महीने उसके अंदर लगाने हैं, बिकॉज सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई, सिर्फ उतनी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी उसके सब कंपोनेंट्स हैं जो आपको सीखने होते हैं, जो आपको समझने होते हैं। तो हर चीज़ को टाइम लगता है, तो आपको वो 2 से 3 महीने कम से कम आपको उसमें लगाना चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 या 3 वीडियोस जो हैं वो 2-3 दिन में देख ली और आपने काफ़ी सारा उसका नोट कर लिया और आप उसमें यू स्टार्ट गिविंग सम इंटरव्यूज़। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इसको सबसे पहले आप एक प्रोसेस के हिसाब से आप इसको सीखिए। और अगर आपका कोई भी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल द कमेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।